नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एनसीईआरटी कक्षा 6 इतिहास का चैप्टर नंबर हम 3 पढ़ रहे थे, आरंभिक समाज। तो इसी को आगे बढ़ते हुए अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि सामाजिक विषमताओं की व्याख्या क्या थी, एक सामाजिक अनुबंध। तो मैं दोस्तों आपको बताता जाऊँगा और हाईलाइट करता जाऊँगा शब्दों को। आप उन ही चीज़ों को नोट करते जाइए जो मैं आपको बताऊँगा या फिर आपको जो अच्छी लगती हैं। तो जब आरंभिक समाज की बात होती है तो उस समय के बारे में बौद्ध, जो कि भगवान बुद्ध को फॉलो करते थे, उन बौद्धों ने समाज में फैली जो विषमताएं थीं उस समय, जाति धर्म जिन भी बातों में थीं, उन विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। और उसके साथ ही समाज में जो अंतर विरोध फैला हुआ था उसको भी नियमित करने के लिए कुछ संस्थानों की उन्होंने आवश्यकता महसूस की और उस पर भी उन्होंने अपना दृष्टिकोण सामने रखा। सुत्त पिटक, यहाँ पर जो नाम दिया जा रहा है सुत्त पिटक के बारे में, ये एक ग्रंथ है। तो सुत्त पिटक में एक मिथक वर्णित है। मिथक मीन्स उसकी एक कहानी जो यह बताती है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतया विकसित नहीं थे, वनस्पति जगत भी अविकसित था, सभी जीव शांति के एक निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय के भोजन की आवश्यकता होती है। किंतु यह व्यवस्था क्रमशः पतनशील हुई। मनुष्य धीरे धीरे लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गए और ऐसी स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए जिसको प्रताड़ित करे, और जिसे निष्कासित किया जाना चाहिए उसे ही निष्कासित करे। बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे और सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा? मैंने आपको बताया था सुत्त पिटक नामक जो ग्रंथ है उसमें ये कहानी थी कि जब धीरे धीरे मनुष्य लालची होने लगा। लालची का कहने का मतलब है जैसे आजकल हम बोलते हैं हमारे समाज में कंपटीशन बढ़ना। जैसे पहले गांव एरिया में क्या करते थे, लोग बहुत ज़्यादा मिलजुल के रहते थे, लेकिन आजकल का समय उतना ज़्यादा मिलजुल के रहने वाला नहीं है। तो क्यों? क्योंकि धीरे धीरे कंपटीशन आपस में जो बढ़ने लगा, आपस में प्रतिस्पर्धा होने लगी। तो वही सब उस समय हुआ था। पहले वो उतना ही खाते थे जितना मिलता था, लेकिन धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ी, लोग बढ़े, तो आपस में जब समझ बढ़ी तब लोगों ने एक दूसरे से ज़्यादा लेना शुरू किया। तो यहाँ पर जब उन्होंने बात कही है कि कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिसे हम महासम्मत की उपाधि देंगे, तो इससे क्या मालूम होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। और कर मीन्स टैक्स, टैक्स वह मूल्य था जो लोग राजा की इस सेवा के बदले में उसे देते थे। और यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। इसके कुछ और भी मतलब हो सकते हैं, जैसे कि यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते थे। इस पूरी कहानी का मतलब यह है कि राजा कैसे बनाया गया। राजा जो पद है, जब मनुष्य अधिक से अधिक लालची हो गया था और कोई भी ऐसी बात काम नहीं कर रही थी जिससे कि एक मैनर आ सके समाज में, तो उसके बाद उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चुना लोगों ने कि जो ये सब कुछ करवा सके। तो उसे उन्होंने महासम्मत बोला, जो कि आजकल राजा बोला गया। और इसमें यह भी कहा गया है कि अगर इंसानों ने या लोगों ने, जनता ने मिलकर के ही राजा को बनाया था, तो वो ऐसा भी कोई नियम बना सकते थे कि राजा को बदल सके। अभी जैसे हमने आरंभिक समाज के बारे में पढ़ा, लेकिन हम में से कोई भी उस समय नहीं था, तो फिर इतनी जानकारी कैसे मिली? तो वो जानकारी मिली थी पुराने स्रोतों से। तो आखिर जो इतिहासकार हैं वो स्रोतों का इस्तेमाल करते कैसे हैं? तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे किसका? महाभारत का। तो महाभारत के एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि जो इतिहासकार हैं वो अगर किसी भी ग्रंथ का अगर विश्लेषण करते हैं तो उसके अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं और इसके बाद का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था, पाली, प्राकृत या फिर तमिल, जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना होगा कि आरंभिक समय में, हमारे प्राचीन समय में भारत में कौन सी भाषा थी जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी? पाली, प्राकृत और तमिल, या फिर संस्कृत, जो कि विशिष्ट रूप से पुरोहितों और खास वर्ग के द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। इतिहासकार जो हैं वो ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं कि ये ग्रंथ क्या थे। मंत्र थे जो कि अनुष्ठान के समय पढ़े जाते थे, या फिर कथा हुआ करती थी जिन्हें लोग पढ़ के और सुनते थे, या दिलचस्प होने पर जिन्हें दोबारा सुनाया जा सकता था, क्या थे, उन सब के बारे में भी वो मालूम करते हैं। और इसके अलावा जो इतिहासकार हैं वो लेखक के बारे में भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि
कि आखिर उनका दृष्टिकोण क्या था, उन्होंने किस दृष्टिकोण से और किन विचारों से ग्रंथों को ये रूप दिया। और इन ग्रंथों के श्रोताओं का भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं, क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं के इंटरेस्ट को पक्का ध्यान में दिया होगा। जैसे आजकल हम मूवी बनाते हैं तो मूवी के टॉपिक डे बाई डे चेंज होते हैं। कभी एक समय आता है कि रोमांटिक थीम रहती है, कभी एक समय आता है कि हिस्टोरिकल थीम रहती हैं, कभी आता है कि जैसे पूरा देशभक्ति वाली चीज़ें आती हैं। तो ये सब कैसे आती हैं, ये सब जनता के मूड के हिसाब से आती हैं। तो ये भी ध्यान देना होगा कि श्रोता उस समय किस तरीके का पढ़ना पसंद करते थे, सुनना, तो उनकी अभिरुचि पर भी वो परीक्षण करते हैं। इतिहासकार ग्रंथ के जो संभावित संकलन या रचना काल और उसकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने के बाद इतिहासकार हैं वो किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि ये काम कितना कठिन होगा। भाषा और विषय वस्तु, अगर हम भाषा और मान लो ग्रंथ की भाषा की ओर देखेंगे तो महाभारत का जो पाठ है वह संस्कृत में है, लेकिन इसके अन्य भाषाओं में भी संस्करण मिलते हैं जो कि बाद में अनुवाद किया गया है। किंतु महाभारत में जो संस्कृत वेदों या फिर प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। महाभारत में जो यूज किए गए हैं वेद या फिर प्रशस्ति, वो संस्कृत से बहुत अधिक सरल है। अतः यह संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता था। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षक आख्यान और उपदेशात्मक के अंतर रखते हैं। कौन से शीर्षक हैं? एक तो है आख्यान और एक है उपदेशात्मक। कहने का मतलब है इसमें जो विषय वस्तु है, इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं, तो या तो वो उपदेशात्मक है यानी कि शिक्षा देती हैं, या फिर उनका व्याख्यान किया गया है। आख्यान में क्या है कि कहानियों का संग्रह है, और उपदेशात्मक में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है। किंतु यह विभाजन पूरी तरह से अपने में एकांकी नहीं है, क्योंकि उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियाँ होती हैं और बहुधा आख्यानों में भी समाज के लिए एक सबक निहित रहता है। कहने का मतलब कि महाभारत इस तरह से रचित किया गया है कि बहुत सारी जगह ऐसे उपदेश हैं कि जिनमें कहानियों को इंक्लूड किया है, और बहुत सारी जगह ऐसे आख्यान हैं जिनमें कि एक मैसेज भी दिया है समाज के लिए। और अधिकतर जो इतिहासकार हैं वो इस बात पर एकमत हैं कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था, जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। कहने का मतलब है कि मैक्सिमम जो इतिहासकार हैं वो यही बोलते हैं कि महाभारत पहले तो एक स्टोरी थी, लेकिन बाद में जब स्टोरी का जो रिजल्ट आया उसको देख करके क्या हुआ कि उसमें उपदेश भी जोड़े गए। यहाँ पर एक ये चित्र दिया गया है। इस चित्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। ये चित्र 18वीं शताब्दी के समय का है, और अक्सर ऐसा चित्र हमें बहुत सारे पोस्टर्स पे भी मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या दर्शाने की कोशिश की गई है कि महाभारत का एक सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है भगवत गीता है, जहाँ पर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो जैसा कि आपको बताया था कि महाभारत की विषय वस्तु कैसी है, उपदेशात्मक है। तो उस उपदेशात्मक अंश का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो क्या है? भगवत गीता। तो भगवत गीता का ही एक चित्र है। प्रारंभिक जो संस्कृत परंपरा है उसमें महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब होता है कि ऐसा ही था। तो अभी एक बात आती है इतिहासकारों के बीच में, क्या महाभारत में सचमुच में कोई युद्ध हुआ था या फिर यहाँ पर किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये एक स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति है, यानी कि महाभारत का जो मुख्य कथानक है वो क्या है? एक परिवार के बीच में हुए युद्ध की एक स्मृति। और अन्य यानी कि कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती है। अब इसके लेखक कौन थे या फिर डेट क्या थी? तो यह ग्रंथ किसने लिखा, या इस प्रश्न के कई उत्तर हैं। जैसे कि मूल कथा के रचयिता भाट या सारथी थे। भाट और सारथी कौन होते थे? रथ को चलाने वाले, या भाट जो कि उस समय राजाओं का गुणगान किया करते थे, जिन्हें सूत भी बोला जाता था। तो ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय और उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे, जो भी कुछ ये देखते थे। और इन रचनाओं का जो एक से लेकर दूसरी की तरफ जो रचनाएं गई थी वो मौखिक रूप में हुआ था। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व ये वो समय था जिस समय कुरु और पंचाल जिनके इर्द गिर्द महाभारत कथा घूमती है। कुरु कौन थे? जिनमें कि पांडव और कौरव थे। पंचाल जहाँ की द्रौपदी थी।
तो उसी समय पर कुरु और पंचाल जो राजतंत्र थे वो सरदारी से निकल कर राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। और 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया था और इसे लिखा था। तो यही बात सामने आती है, क्या नए राजा अपने इतिहास को अधिक बढ़ा रहे थे या फिर अधिक वैल्यू दे रहे थे, या यूँ कहिए कि नियमित रूप से लिखना चाहते थे। और यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई, जिनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। आप इस चित्र को देखिए, इस चित्र में ये जो लैंग्वेज है वो है फारसी लैंग्वेज। तो फारसी लैंग्वेज यहाँ पर ये लिखी गई है क्योंकि जैसे कि हमारे परंपराओं के अनुसार बोला जाता है कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है, और वेद व्यास ने किसके द्वारा लिखवाया था, यहाँ पर लिखा है वेद व्यास ने ग्रंथ को श्री गणेश जी के द्वारा लिखवाया था। तो यहाँ पर उसी चित्र को दिखाया गया है महाभारत का जो फारसी अनुवाद है उसमें, कि वेद व्यास जो गणेश जी हैं उन्होंने इस महाभारत को लिखा है, वही चीज़ें दर्शाई गई हैं। अभी आगे देखते हैं कि लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच जो महाभारत ग्रंथ है उसके रचना काल का एक और चरण देखा जाता है, और यही वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी। तब श्री कृष्ण को, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से हैं, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। और कालांतर में यानी कि धीरे धीरे समय के बाद लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच में मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। इन सब परिवर्तनों के कारण यह ग्रंथ, जो अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, बढ़कर 1,00,000 श्लोकों वाला हो गया। साहित्यिक परंपरा में इस बृहत रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इतिहासकारों ने यह भी तर्क दिया है कि जो एक समय था 200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी, लगभग 400 जो वर्ष थे, वही वह समय था जब भगवान विष्णु की आराधना बहुत ज़्यादा लेवल पर की जा रही थी। और चूँकि भगवान विष्णु के अवतार बताए गए हैं भगवान श्री कृष्ण, जो कि इसके एक महत्वपूर्ण नायक भी हैं, तो उसी समय पर इसको लिखा गया है। और शुरुआत में यानी कि 200 से लेकर के 400 ईस्वी के बीच में जो महाभारत थी उसमें बहुत कम श्लोक थे, लेकिन बाद में जो मनुस्मृति है उसके जो उपदेश हैं उनके प्रकरण को भी धीरे धीरे लेकर इसको जोड़ा गया और 1,00,000 श्लोक बने। अब ऐसा कुछ इतिहासकारों ने बोला है। सदृशता की खोज। महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण है। 1951 से 52 में जो पुरातत्ववेत्ता हैं बीवी लाल, उन्होंने मेरठ के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया। वहां पर उन्होंने खुदाई का काम किया क्योंकि महाभारत में हस्तिनापुर का जिक्र है। क्या यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दोआब वाले क्षेत्र में इस पुरास्थल का होना, जहां कुरु राज्य भी स्थित था, इस ओर इंगित करता है कि यह पुरास्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। और जो खोदने वाले थे बीबी लाल, उनको यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले थे, जिनमें दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर यानी कि लगभग 12वीं से शताब्दी, जो 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व है, वहाँ पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं कि जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ वहाँ से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलती हैं। सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के पलस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थीं, जिन पर मिट्टी का पलस्तर चढ़ा दिया जाता था। और तीसरे स्तर लगभग 6ठी से 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के लाल कहते हैं कि तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे, जिनमें शोषक घट और ईंट के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, और बलय कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले गर्तों दोनों ही रूपों में किया जाता था। कहने का मतलब है कि यूपी में मेरठ में एक हस्तिनापुर गांव है, वहां पर उन्होंने खुदाई शुरू की 1951-52 में। अभी शुरुआत में तो लोगों को लगा क्या पता ये सिर्फ नाम एक संयोग हो, क्योंकि जो हस्तिनापुर महाभारत में बताया गया है वो हस्तिनापुर नाम से तो मैच नहीं हो सकता, लेकिन जो लोकेशन देखी गई थी गंगा के दोआब वाले जिस क्षेत्र में, तो ये वही क्षेत्र था जहाँ पर कुरु राज्य बताया गया था। और उसके बाद जब वहाँ पर उन्होंने खुदाई की और जो एनालिसिस की
जिसमें कि शताब्दी के हिसाब से 3 स्तरों के उन्होंने घरों के बारे में बताया था, वो आपने यहाँ पर देखा कि हर एक काल में कौन से किस तरीके के घर थे। तो ये सब बातें जब उनकी उत्खनन के बाद मालूम चली, तो अभी क्या ऐसा हो सकता है कि जो बातें ऊपर बताई गई हैं वो बातें बाद में महाभारत के महाकाव्य में जोड़ी गई हैं, यानी कि 6ठी शताब्दी के बाद जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, या फिर यह मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान थी जिसकी अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना करके उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हस्तिनापुर के बारे में बताया गया था कि महाभारत के आदि पर्वन में इस नगर का चित्रण इस प्रकार मिलता है कि यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, जो सैकड़ों प्रासादों से संकुलित था, इसके सिंह द्वार, तोरण और कंगूरे सघन बादलों की तरह उमड़ रहे थे। यह इंद्र की नगरी के समान शोभायमान था। तो आपको क्या लगता है कि जो लाल की खोज और महाकाव्य में जो वर्णित हस्तिनापुर है उसमें कुछ समानता है या नहीं है? तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। उसके अलावा एक और उदाहरण उस समय का आता है कि बहुपति विवाह, जो कि द्रौपदी का पांडवों से हुआ था, यह महाभारत की कथा का एक अभिन्न अंग है। और अगर हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें तो यह मालूम होता है कि लेखक हैं जो उन्होंने अलग अलग तरीके से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। द्रौपदी का विवाह, तो पांचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया था और जिसमें उन्होंने यह शर्त रखी थी कि धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए और जो विजेता होगा उनसे हम द्रौपदी की शादी कर देंगे। और अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती थी और द्रौपदी ने उन्हें वरमाला पहनाई। पांडव उन्हें लेकर अपनी माता कुंती के पास गए, जिन्होंने बिना देखे ही उन्हें लाई हुई वस्तु को आपस में बांट लेने के लिए कहा। और जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, किंतु आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी और बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी उन 5 की पत्नी होगी। और जब द्रुपद को यह बात बताई गई तो उन्होंने इसका विरोध किया, किंतु ऋषि व्यास ने उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार थे और उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था, अतः नियति ने ही उनका साथ निश्चित कर दिया था। और व्यास ने यह भी बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतिरेक में 1 के बजाय 5 बार पति प्राप्ति का वर मांग लिया। इसी स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया और शिव ने उसकी प्रार्थना को परिपूर्ण किया। इन कहानियों से संतुष्ट होकर द्रौपद ने इस विवाह को अपनी सहमति प्रदान की। हस्तिनापुर में जो उत्खनन हुआ था वहाँ पर एक दीवार का ये चित्र है, आप देख सकते हैं, जो कि वहाँ पर हस्तिनापुर में जो उत्खनन होने के बाद जो ऊपर रिपोर्ट दी गई थी हस्तिनापुर के मकानों के बारे में। दोस्तों इस चैप्टर में आगे की जो बातें हैं उन्हें हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी तक का वीडियो आप 1-2 बार इसे समझिए, देखिए, उसके बाद अगला वीडियो देखिए। टोटल 5 पार्ट में ये चैप्टर रहेगा और आप पूरा समझ लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ बातें इतिहास की क्लियर हो जाएंगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।